डिफरेंशिएशन में लॉगरिदम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए लॉगरिदम्स आप देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। लेट्स सी। आओ देखिए, लॉगरिदम्स दो टाइप के रहते हैं, ए का बेस 10 रहता है और ए का बेस ई रहता है। ई का मतलब होता है, ये देखिए, ये होता है ई, यूलर्स नंबर होता है, ई का वैल्यू रहता है 2.7, इसका वैल्यू है, यूलर्स नंबर है ये। और जो लॉग है आपका, लॉगरिदम्स है वो टू टाइप का है। कौन कौन से टाइप्स है देखो, नेचुरल लॉगरिदम्स होती हैं या फिर और नेपेरियन लॉगरिदम्स होती है। यहां पर आपका जो फर्स्ट टाइप है आपके पास वो है कॉमन लॉगरिदम और ब्रिक्सियन लॉगरिदम होती है। कॉमन लॉगरिदम को का जो बेस है वो आपका 10 रहता है और जो आपका नेचुरल लॉगरिदम है उसका बेस ई होता है। बेस से डिफरेंशिएट किया जाता है ये, ठीक है। देखिए आपके पास जो लॉग बेस 10 है और समटाइम्स कई बार हम डायरेक्ट लॉग एक्स लिखते हैं। अगर हम डायरेक्ट लॉग एक्स लिखेंगे उसका मतलब बाय फॉल्ट आपका बेस 10 होता है ये, मतलब आपके लिए अंडरस्टूड होगा पहले ही। अगर कहीं आपको log x लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये होगा उसके पास बेस 10 ऑलरेडी है, तो हम बेस 10 इसका बाय फॉल्ट मानेंगे। यानी या तो लिखना पड़ेगा log बेस 10x, नहीं लिखा होगा तो log x को एज आ बेस 10 यूज कर सकते हैं। और यहां पर देखिए log ex को हम शॉर्ट फॉर्म में ln x भी लिखते हैं। ln का मतलब ही log बेस ex होता है। और यहां पर देखिए ln log और आपका जो ब्रिक्सियन लॉगरिदम है और नेपेरियन लॉगरिदम्स है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इन लॉग का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कॉमन लॉगरिदम्स और नेचुरल लॉगरिदम्स। नेचुरल और कॉमन लॉगरिदम्स में क्या रिलेशन है वो भी हमने आपको बता दिया। देखो nlx या log e x बेस 10 और इसका जो रिलेशन होता है 2.303 log बेस 10 ex होता है, ये इन दोनों का आपस में रिलेशन रहता है। इसलिए लॉगरिदम्स के बारे में आपको पूरा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब कभी भी हम इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इस लॉग का यूज क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अब देखो, जो आपके पास लॉग का डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है। ये देखिए, अब आपके पास लॉग मैंने दो तरह का बताया था लॉगरिदम्स, एक बेस 10 वाला बताया था और एक बेस आपका ई वाला बताया था। और उसको छोड़ के कोई और बेस भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि दो ही बेस हो गए उसके, उसका कोई भी बेस हो सकता है ए बी सी डी। यानी कि उसको ई और 10 को छोड़ करके, बेस ई और 10 को छोड़ करके दूसरे बेसिस भी इसके हो सकते हैं। देखो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ए, यानी आपका बेस ई भी नहीं है और आपका बेस 10 भी नहीं है, ए बेस है कोई, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होती है 1/x तो है ही है, बट साथ में आपके पास क्या होता है, ये जो ए है ln के साथ मल्टीप्लाई होता है, ln ए भी साथ में आएगा। यानी बेसिक जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो ये है, d/dx log ax विच इज इक्वल टू 1/x log a और log ln a, यानी कि x ln a, इसको हम log e x भी बोल सकते हैं, log e a। तो याद रखना ये जो आपका बेस है ये यहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ln के साथ, ये इसका जनरल फॉर्मूला। अब वन बाय वन करके ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में डिस्कस करते हैं। देखो ये जो अगर हमारे पास log बेस 10x का डिफरेंशिएशन आ जाए तो हम इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x ln और बेस क्या है, यहां पर a है तो यहां पर 10 आएगा, ये 10, ठीक है। अगर ln को हटाना है, यहां से ln को हटाना है, इसका मतलब वो आपके पास ये देखो 1/log x log e 10, ये इसका डिफरेंशिएशन। बट जो हम डिफरेंशिएशन log e x को डायरेक्ट 1/x लिखते हैं,
एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बेसिक फॉर्मूला ये है, और इसी का ही एलैबोरेशन है, मतलब इसी को आगे हमने एक्सपेंड किया हुआ है। जैसे देखिए अब इसके लिए भी यही बेस फॉर्मूला यूज कर लो। देखिए 1/(1) x ln ln e, ये क्योंकि आपका जो e है इसके साथ यूज होता है ln के साथ, इज इक्वल टू 1/(x log e log e, इसका जो वैल्यू होता है log बेस e और e, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होती है वैल्यू, ये वैल्यू log e इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये 1 के बराबर हुआ। इसका जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज 1/x इंटू 1 इज इक्वल टू 1/x। तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ log ex होती है वो 1/x होती है। अगर हम इसका बेस 10 कर दे, 10 को छोड़ करके 20 कर दे, कुछ भी बेस कर दे, तो जनरल फॉर्मूला इसका ये है। हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसी फॉर्मूले की एक्सपेंशन है हमारे पास, बाकी लॉग के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बनते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो याद रखें, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से एक्सप्लोर कर एक्सपेंड कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं लॉगरिथम के अंदर। इसलिए लॉगरिथम का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन में, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए लॉगरिथम को, जो मैंने इससे पिछले वाला टॉपिक बताया था लॉगरिथम, और उसके बाद मैंने इसका जो आगे एप्लीकेशंस बताया, उसको हम इस तरह से यूज करते हैं।